आज हम बात करेंगे पाथेर पांचाली की। एक ऐसी फिल्म जिसकी वर्ल्ड सिनेमा में एक खास जगह है। ये कहना गलत नहीं होगा कि हिंदुस्तान की वो पहली फिल्म जिसे दुनिया भर में सराहा गया। जो वास्तविकता इस फिल्म में देखने को मिलती है वो हमें दुनिया की ज़मीनी हकीकत से रूबरू करवाती है। बड़े बड़े दुख हों या छोटे छोटे सुख, सब कुछ हमें देखने को मिलता है। हम पाते हैं कि बच्चों के और बड़ों के संघर्ष कितने अलग होते हैं। अगर बात करें डायरेक्शन की तो इसे डायरेक्ट किया है महान फिल्म मेकर सत्यजीत रे ने। बहुत कम लोग होंगे जो सत्यजीत रे के बारे में नहीं जानते होंगे। अगर आप उनमें से एक हैं तो आपको रे साहब का सारा काम देखना चाहिए। तो अगर बात करें फिल्म की तो ये सन 1955 में आई थी। दुनिया भर के बहुत सारे अवार्ड्स और लोगों की सराहना इस फिल्म को मिली थी। तो फिल्म की शुरुआत होती है एक औरत से जो अपनी छत पर तुलसी के पौधे की पूजा कर रही है। बाहर पेड़ों के पास कुछ हलचल सी होती है। वो जैसे ही बाहर अपने बगीचे में देखती है तो एक छोटी बच्ची फल चुरा के भाग रही होती है जिसका नाम है दुर्गा। आधे रास्ते में जब दुर्गा पहुंच जाती है भागते हुए और अपनी माँ को देखती है तो छुप जाती है। माँ के जाने के बाद घर की ओर चल पड़ती है। घर पहुंचकर चुराया हुआ अमरूद छुपा देती है और बिल्लियों को दूध पिलाने लगती है। दूसरी तरफ उसकी माँ पानी भरते हुए अपनी बेटी द्वारा फल की चोरी की बात सुनती है और बहुत गुस्सा होती हुई घर चली आती है। अगला फ्रेम खुलता है घर पर, जहां पर करीब 90 साल की एक बुजुर्ग महिला खाना खा रही है जिनका नाम है इंदिरम्मा, और बगल में दुर्गा बैठी रहती है। तभी दुर्गा की माँ सरबजा आती है और दुर्गा को फल वापस करने भेज देती है। उसके बाद इंदिरम्मा से नोक झोंक हो जाती है कि वो दुर्गा को बिगाड़ रही है और इंदिरम्मा को घर से निकाल देने की धमकी देती है और इंदिरम्मा गुस्से में चली जाती है। कहानी कुछ आगे बढ़ती है जहाँ दुर्गा के पिता हरिहर, जो बाहर काम करते हैं और घर कभी कभार आते हैं, टहल रहे हैं और गांव की कुछ औरतें दुर्गा की माँ के आसपास बैठी हैं क्योंकि सरबजा पेट से होती है और बच्चे का जन्म होने वाला है। आखिरकार एक बेटे का जन्म होता है जिसका नाम अपू पड़ता है। इंदिरम्मा भी ये सुनकर वापस आ जाती है। कहानी समय में कुछ और आगे बढ़ती है। अपू अब करीब 8 साल का हो चुका है और दुर्गा 12 साल की। अगला फ्रेम खुलता है एक दुकान पर जहां अपू और दूसरे लड़के पढ़ने जाते हैं। उधर घर में इंदिरम्मा और सरबजा की नोकझोंक अभी भी बरकरार रहती है और दुर्गा इंदिरम्मा के लिए फल चुरा के अभी भी लाती रहती है। लड़का लड़की का जो अंतर भारतीय समाज में है वो भी देखने को मिलता है। परिवार की आर्थिक हालत बहुत अच्छी नहीं है। इस बारे में फिर पति पत्नी के बीच बात होती है। घर भी जर्जर स्थिति में पहुंच चुका है। दूसरी तरफ बच्चे अपनी दुनिया में मस्त हैं और तभी एक मिठाई वाले को जाता हुआ देख दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। जब मिठाई वाला पास आता है और मिठाई के लिए पूछता है तो पैसे ना होने के कारण दुर्गा अपू को पिताजी से पैसे मांगने के लिए भेजती है, लेकिन पैसे नहीं मिलते हैं और मिठाई वाला चला जाता है। दोनों उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। यहाँ पर तालाब वाला दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है। मिठाई वाला दूसरे घर में पहुंचता है। दुर्गा की सहेली और कुछ बच्चे भी वहाँ रहते हैं। ये बच्चे थोड़ा संपन्न घर से आते हैं जिनके माँ बाप मिठाई खरीद कर दे सकते हैं और इनके पास खिलौने भी बहुत सारे हैं। दुर्गा और अपू को भी खेलने के लिए अंदर बुलाते हैं और खेलने के बहाने दोनों मिठाई भी खा लेते हैं। उसके बाद घर का दृश्य दिखाई देता है जहां अपू और उसके पापा लिख रहे हैं। दुर्गा की माँ उसके बाल बना रही है। इंदिरम्मा सुई में धागा डाल रही है और बैकग्राउंड में ट्रेन की आवाज़ सुनाई पड़ती है। उसके बाद अगला दृश्य खुलता है जहां पर दुर्गा की सहेली की माँ आती है, जहां अपू और दुर्गा पहली बार खेलने गए थे।
आते ही वो बोलते हैं कि हार चोरी हुआ है और दुर्गा ने चुराया है। लेकिन दुर्गा चोरी ना करने की बात बोलती है। उस वक्त तो हार मिलता नहीं है, लेकिन हार दुर्गा ने ही चुराया होता है। कहानी आगे बढ़ती है और बच्चे जंगल में त्योहार मना रहे हैं। घर में इंदिरम्मा और सरब्जा का झगड़ा फिर से हो जाता है और इंदिरम्मा फिर घर से चली जाती है। आगे रंगमंच का एक दृश्य आता है जिसे देखकर अपू दुर्गा के टॉय बॉक्स से सामान निकालकर मुकुट बनाता है और दूसरे दिन वैसा ही अभिनय करने की कोशिश करता है। टॉय बॉक्स के खातिर दुर्गा और अपू का झगड़ा हो जाता है। उनकी माँ बीच में आती है और दुर्गा को गाय का बछड़ा ढूंढने के लिए जंगल भेज देती है और अपू भी दुर्गा के पीछे पीछे चला जाता है। इंदिरम्मा ये कहते हुए वापस आ जाती हैं कि जीवन के अंतिम दिन पुराने घर में ही बिताऊंगी, लेकिन दुर्गा की माँ अभी तक रूठी हुई रहती है और इंदिरम्मा से अच्छे से बात नहीं करती है। ये देखकर इंदिरम्मा फिर से चली जाती है। उधर दुर्गा और अपू की जो खोज है गाय को लेकर वो चलती रहती है और गाय को खोजते खोजते वो काफ़ी दूर तक चले जाते हैं और वहाँ वो पहली बार ट्रेन देखते हैं। दोनों गाते गाते और मस्ती करते हुए गाय को घर ला रहे होते हैं तो उनकी नज़र इंदिरम्मा पर पड़ती है जो पेड़ के नीचे मरी हुई मिलती है। दोनों बच्चे डर जाते हैं और घर की ओर भागते हैं। दूसरे दिन इंदिरम्मा का अंतिम संस्कार किया जाता है। उसके बाद हरिहर काम के लिए घर से चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद हरिहर की चिट्ठी आती है कि घर जल्दी ही वापस आऊंगा। और ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। ना ही पैसे आते हैं और ना ही हरिहर। घर की स्थिति और ख़राब होने लगती है। सरब्जा अकेली पड़ जाती है। घर के बर्तन बेचने पड़ जाते हैं। कुछ दिन और बीत जाते हैं। हरिहर घर वापस नहीं आता। घर की दिक्कतें बढ़ती जाती हैं। तभी हरिहर की एक चिट्ठी आती है कि रोजगार मिल गया है और जल्दी ही घर आऊंगा। चिट्ठी पढ़कर सरबजा के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है और आसमान में बादल घिरने लगते हैं। बारिश होने लगती है। दुर्गा और अपू बाहर चले जाते हैं बारिश में भीगने। जहाँ अपू बारिश में भीगने के बाद पेड़ के नीचे बैठ जाता है तो वहीं दुर्गा भीगती रहती है और अगले दिन दुर्गा की तबीयत खराब हो जाती है। हरिहर अभी तक घर नहीं लौटा है। घर में पैसे की काफ़ी तंगी हो जाती है, जिस वजह से दुर्गा की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। रात भर दुर्गा की माँ उसके बगल में बैठी रहती है और तभी दुर्गा की मौत हो जाती है। दुर्गा की मौत के कुछ दिनों बाद हरिहर घर आता है। तूफान से घर उजड़ा हुआ सा पाता है। दुर्गा की मौत के बारे में पता चलता है तो अपने आप को संभाल नहीं पाता और दोनों पति पत्नी रोते हुए बिखर से जाते हैं। अपू को कुछ समझ में नहीं आता कि जिसके साथ इतना बचपन बिताया वो अब इस दुनिया में नहीं रही। और कुछ दिन बाद अपू और उसके माँ बाप ये घर छोड़कर बनारस रहने के लिए जाने की तैयारी करने लगते हैं। तभी घर की सफाई में अपू को वो हार मिलता है जो दुर्गा ने चुराया हुआ होता है। वह हार को तालाब में फेंक देता है और तीनों बनारस की ओर निकल पड़ते हैं और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती है। ये अपू ट्रायलॉजी की पहली फिल्म थी और सभी को ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। अब विदा लेता हूँ। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए अलविदा।